दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से चालाकी से इन्वेस्ट करके सिर्फ 1000 रुपये से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हो और कुछ ही सालों में अच्छे खासे रिटर्न्स बना सकते हो। लेकिन इससे पहले हम स्ट्रेटेजीज की बात करें, आपको कुछ बातों के बारे में जान लेना चाहिए। सबसे पहला ये कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो ये असल में एक अच्छी बात है। आप जिंदगी में चाहे जो भी काम करना स्टार्ट करो, ये मानकर चलो कि पहले कुछ अटेम्प्ट्स में आप फेल ज़रूर होगे। एग्जाम्पल के लिए आप अपने अब तक की कोई भी स्किल को ले लो, चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बाइक चलाना, साइकिल चलाना। ये सारे काम सीखने में आपको काफ़ी साल का टाइम लग गया और इनको सीखने में आप कई बार फेल भी हुए। और आज की डेट में आपके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है जिसे आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करना सीख लिया हो। इसलिए जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करोगे तो आप शुरू के कुछ अटेम्प्ट्स में फेल होगे। हो सकता है कि आपको थोड़ा लॉस हो जाए या आप मार्केट के सेंटिमेंट्स में बहकर गलत टाइम पर एक स्टॉक खरीद लो या बेच दो। इसलिए यह बेहतर है कि आप थोड़े से ही अमाउंट से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करो। थोड़े पैसे से इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने से आपका रिस्क कम होगा। आप एक सेफ स्पेस में अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस करके उसे और सुधार पाओगे। इसमें आपको लॉस भी होगा तो बहुत कम पैसों का होगा, जिससे आप बड़े बड़े लेसन सीख कर आगे बेटर डिसीजन लेना सीख सकते हो। एक बार आप मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को समझ लो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीख लो, फेक न्यूज़ और टिप्स से दूर रहना सीख लो, तो आप एक बेटर इन्वेस्टर बन सकते हो। मज़े की बात यह है कि ये सारे काम करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप थोड़े थोड़े पैसे लगाकर मार्केट के गेम को समझ लो, अपने इन्वेस्टिंग के कुछ रूल्स बना लो, अपने फेवरेट स्टॉक्स चुन लो, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना लो, तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जब आपके पास ज़्यादा पैसे आए तो आपके पास एक प्रूवन सिस्टम पहले से ही बना होगा, आपको सिर्फ उस सिस्टम में ज़्यादा पैसे लगाने होंगे। इसलिए कम पैसे आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी के रास्ते का कांटा नहीं है, बल्कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कम पैसे इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। कंपाउंड इफेक्ट का यही जादू है कि आप कम पैसे लगाकर भी अच्छे खासे रिटर्न्स पा सकते हो। आपको बस अच्छे स्टॉक्स खरीदकर उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप हर महीने 1000 इन्वेस्ट करते हो, ऐसे में आप साल में 12000 इन्वेस्ट कर रहे हो। निफ्टी 50 इंडेक्स यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज लास्ट 20 साल में हर साल 15% से ग्रो कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पैसे हर 5 से 6 साल में डबल हो जाएंगे। ऐसे में आपके 12,000 नेक्स्ट 6 इयर्स में 24,000 हो जाएंगे, 12 इयर्स में 48,000 हो जाएंगे, 18 इयर्स में 96,000 हो जाएंगे, 24 ईयर में 1,92,000 हो जाएंगे, 48 इयर्स में 32 लाख हो जाएंगे और 60 इयर्स में 1,32 लाख हो जाएंगे। यही रीज़न है कि आज वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 11 साल की उम्र से ही स्टार्ट की थी और आज वो 90 से ज़्यादा के हैं। वो पिछले 75 सालों से अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उनके रिटर्न्स भी सबसे ज़्यादा हैं। उनके अब तक एवरेज एनुअल रिटर्न्स 20% है, मतलब उनके पैसे पिछले 75 सालों से हर 3.5 साल में डबल हो रहे हैं। आज उनका नेट वर्थ $112 बिलियन है। लेकिन आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो कि बफेट एक एवरेज बंदे की तरह अपने 20s में पार्टी करते और 30s में जाकर इन्वेस्टिंग के लिए सीरियस होते। मान लो कि एक एवरेज अमेरिकन की तरह 30 साल की उम्र में उनका नेट वर्थ $25,000 होता। मान लो कि 85 की उम्र में भी इन्वेस्ट करने की बजाय वो एक एवरेज इंसान की तरह 60 की एज में रिटायर हो जाते, गोल्फ खेलते, अपना टाइम पास करते। इस सिनेरियो में वो $25,000 से स्टार्ट कर रहे हैं और 30 साल के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ भी उन्हें 20% रिटर्न्स मिलते तो आप जानते हो कि आज उनकी नेट वर्थ क्या होती, सिर्फ $11.9 मिलियन। और 11.9 मिलियन 112 बिलियंस का सिर्फ 0.01% है। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको हजारों बुक्स मिल जाएंगी। हर कोई उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी का नॉट सो सीक्रेट वेपन है टाइम और पेशेंस। इन्वेस्टमेंट स्मार्ट लोगों का नहीं, पेशेंट लोगों का काम है। अगर आपको मेरी इस बात पर यकीन नहीं होता तो आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जिम साइमंस का। जहां वॉरेन बफेट एक साल में 20% के लगभग रिटर्न्स पा रहे हैं, जिम साइमंस हर साल 66% का रिटर्न पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जहां वॉरेन बफेट का पैसा हर 3.5 साल में डबल हो रहा है, जिम साइमंस का पैसे हर 14 महीनों में डबल हो रहे हैं। जिम बफेट से 3x ज़्यादा रिटर्न्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जहां पर बफेट के नेटवर्थ $112 बिलियन है, वहीं जिम का नेटवर्थ जस्ट $21 बिलियन। 3 गुना ज़्यादा रिटर्न्स पाने के बावजूद भी वो बफेट के 1/4 ही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बफेट का सीक्रेट वेपन टाइम है। ये बात सच है कि उन्होंने अच्छी कंपनीज जैसे एप्पल और कोका कोला में पैसे लगाए, लेकिन इन कंपनीज में कई हजार दूसरे इन्वेस्टर्स ने भी पैसे लगाए। ये बात सच है कि बफेट काफ़ी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इन्हीं स्मार्ट टेक्निक्स का यूज़ कई सारे लोग कर रहे हैं। फिर बफेट के जितना नेटवर्थ किसी दूसरे इन्वेस्टर का क्यों नहीं है? इसका आंसर सिंपल है, टाइम।
इस गेम में बफेट से ज्यादा टाइम से कोई भी नहीं खेल रहा है। लंबे टाइम से इन्वेस्ट करने की वजह से उन्होंने कंपाउंड इफेक्ट के मैजिक को अनलॉक कर दिया है, जिसकी वजह से उनके रिटर्न्स मैजिकली इंक्रीज किए ही जा रहे हैं। कंपाउंडिंग का इफेक्ट कितना मैजिकल हो सकता है इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक 0.1 mm के पेपर को 50 बार फोल्ड करोगे तो उसकी मोटाई कितनी होगी? आपको मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक अंदाजा बताइए। क्या वो 2 मीटर मोटा हो जाएगा? मे बी 10 मीटर। चलिए 1000 किलोमीटर से ज्यादा मोटा तो नहीं होगा ना? गलत। अगर आप 0.1 mm पतले पेपर को 50 बार फोल्ड करोगे तो वो करीब 5,63,00,000 किलोमीटर मोटा होगा। यकीन नहीं होता तो आप खुद मैथ्स करके इसे चेक कर सकते हो। ठीक इसी तरह आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे आप उतने ज़्यादा रिटर्न्स पा सकोगे, और छोटे अमाउंट से स्टार्ट करने से भी आपको टाइम के साथ अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। पेपर वाले एग्जाम्पल में हमने सिर्फ 0.1 mm पतले पेपर से शुरुआत की थी, लेकिन एंड में उसकी मोटाई करोड़ों किलोमीटर की हो गई। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर हम इन्वेस्ट कैसे करें, हमें किन कंपनीज में पैसे लगाने चाहिए। एज अ रूल ऑफ थंब आप निफ्टी 50 कंपनीज में पैसे लगाइए। ये हमारे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, और वॉरेन बफेट भी न्यू इन्वेस्टर्स को इंडेक्स फंड में पैसे लगाने की ही सलाह देते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप निफ्टी 50 में से 15-20 ऐसी कंपनीज को ढूंढ लो जिनका बिजनेस आप समझते हो और उनमें पैसे लगाओ। अगर आपको थोड़ी एडवांस स्ट्रेटेजी यूज करनी है तो आप इन मैट्रिक्स को नोट कर सकते हो: रेवेन्यू, एसेट्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी पिछले 5 साल से अपने रेवेन्यू, सेल्स और प्रॉफिट्स को कंसिस्टेंटली ग्रो करते आ रही है तो वो एक अच्छी कंपनी है और आपको उसमें पैसे लगाने चाहिए। पीई रेशो ऑफ द कंपनी। वैसे तो हर इंडस्ट्री का एवरेज पीई रेशो अलग अलग होता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपको पीई रेशो देखकर नहीं, कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को देखकर उसमें पैसे लगाना चाहिए। लेकिन एज अ रूल ऑफ थंब अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी का पीई रेशो उसके इंडस्ट्री एवरेज से कम है तो वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। एज अनदर रूल ऑफ थंब अगर पीई रेशो 15 से 25 के बीच में है तो वो भी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। स्टॉक ग्रोथ इन द पास्ट 5 ईयर्स। किसी भी स्टॉक में पैसे लगाने से पहले आप उसके पिछले 5 साल की ग्रोथ को देख लो। अगर पिछले 5 सालों में कंपनी ने 100% से ज्यादा ग्रोथ की है तो वो एक अच्छी कंपनी है। बोरिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। उन कंपनीज में पैसे लगाइए जिनके प्रोडक्ट्स बोरिंग हैं। डेली यूज में आने वाले प्रोडक्ट्स की कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाली हैं। एक बार आपने एक अच्छी कंपनी में पैसे लगा दिए तो आप उसे बाहर मत निकालो। कंपाउंडिंग का मैजिक अनलॉक करने के लिए आपको उसे बिना डिस्टर्ब किए छोड़ना होगा। आपको टाइम टू टाइम और स्टॉक्स उसके ऐड करते रहने होंगे ताकि एक प्राइस की एवरेजिंग होती रहे, आपको वो कंपनी एवरेज प्राइस पर मिले। मार्केट में काफ़ी सारे अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनीज में पैसे लगाए हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल ही होगे। अगर इस वीडियो से आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन मिली है तो कमेंट में इंस्पायर्ड ज़रूर लिखिए। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट लगेगा। आप अब स्टॉक्स पर फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और ये एक एफिलिएट लिंक है, यानी कि अगर आप इस लिंक से जाके अपना अकाउंट खोलोगे तो कुछ पैसा मुझे मिलेगा जिससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और अकाउंट ओपन करने के बाद आप भी अपना एक रेफरल लिंक जनरेट कर सकते हो। और ये बुक ऐप पर वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बुक जरूर सुनना। इस किताब में सिखाया गया है कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। ये करीब 1.25 घंटे लॉन्ग समरी है। चैप्टर वाइज हमने इसे समराइज किया है, एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छी तरह से, हिंदी में है, तो आप इसे ज़रूर सुनना। ये प्रीमियम यूज़र्स के लिए, और अभी आप प्रीमियम ले सकते हो जस्ट 199 में 1 साल के लिए। और अगर आप ये बुक डाउनलोड कर लेते हो तो ये हमेशा के लिए आपकी जाती है, जब तक आप खुद अपने फ़ोन से इसे डिलीट नहीं करते हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब अगर आप म्यूचुअल फंड और SIP के बारे में जानना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर आप शेयर मार्केट को समझना चाहते हो तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। इस वीडियो पर ऑलरेडी करीब 20 लाख व्यूज़ हैं। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।